यहाँ पर हमने डिफरेंट वायर का एक कलेक्शन ले लिया है। ये इसका जॉइंट है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है, इसमें करंट I4 है। ठीक है, नाउ I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है टूवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ। इसमें कोई भी तुम साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो। जंक्शन की तरफ पॉजिटिव लेना तो उसके अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जंक्शन की तरफ नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। तो खैर 5 एम्पियर टूवर्ड्स द जंक्शन है। फिर I2 3 एम्पियर है टूवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन ये है टूवर्ड्स जंक्शन। I3 है 1 एम्पियर अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन। और I4 हमें निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 4 वायर है, 3 वायर में करंट दे रखी है, चौथे वायर में करंट निकालनी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज डायरेक्शन हमें बताना अवे फ्रॉम जंक्शन है या टूवर्ड्स द जंक्शन है, ये बताना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी बताना है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर करंट वैसे स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन वायर को टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो करंट की डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, हम जैसे किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर को कैसे भी उल्टा सीधा कर दो, टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ दो, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्शन एकदम वेक्टर के सेंस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब है कि टुवर्ड द जंक्शन या अवे फ्रॉम जंक्शन। तो वैसे भी 2 ही डायरेक्शन हो सकती है करंट की, वो भी चेंज। तो दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हमने ये एज्यूम किया कि टुवर्ड द जंक्शन हम प्लस लेते हैं तो +5 हो जाएगा। फिर इसमें I2 भी टुवर्ड जंक्शन है तो ये भी फिर +3 हो जाएगा। हमने ये एज्यूम कर लिया। तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो, टुवर्ड जंक्शन माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, मगर फिर एक पे स्ट्रिक्ट रहना है, फिक्स रहना है। अगर टुवर्ड्स प्लस लिया है तो जितनी भी करंट टुवर्ड जंक्शन होगी वो प्लस होगी। अगर टुवर्ड्स माइनस लिया है तो जितनी भी करंट टुवर्ड द जंक्शन होगी वो माइनस होगी, है ना। तुम एक चीज के लिए फ्री हो मगर फिर बार बार तुम्हें वही चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, उस सवाल में I3 क्या बोला? अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब I3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर टुवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। अगर टुवर्ड द जंक्शन नेगेटिव लिया है तो अवे फ्रॉम जंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो बात वही रहेगी। I4 फिर पता करना है। ठीक है, I4 किधर है, टुवर्ड द जंक्शन है या अवे फ्रॉम जंक्शन? तो लगाते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि जितनी करंट आती है उतनी जाती, इकट्ठी नहीं होती है। यानी यू कैन से कि टोटल जो सम ऑफ करंट है, टोटल सम विद डायरेक्शन, यानी आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम हमेशा 0 होता है। तो जितनी आएगी उतनी जाएगी। तो टोटल करंट ऑफ सम, टोटल सम ऑफ करंट ये 0 है। तो I1 प्लस I1 की वैल्यू रखो, I1 है 5, फिर I2 की वैल्यू रखो, I2 है 3, I3 की वैल्यू रखो -1 और I4 की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से I4 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, I4 की वैल्यू निकल गई। सो दिस विल बी 7 और I4 की वैल्यू -7 होगी। I4 की वैल्यू -7 एम्पियर होगी एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। और अवे फ्रॉम जंक्शन, क्योंकि नेगेटिव आया है तो अवे फ्रॉम जंक्शन होगा। इसको ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, इसको ओरली भी कर सकते हो। ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओरली करना है तो क्या होगा, 5 एम्पियर की आ रही है, 8 एम्पियर की आ रही है। ठीक है, 8 एम्पियर की आ रही है, 1 एम्पियर जा रही है इधर, तो 7 एम्पियर भी जानी चाहिए क्योंकि टोटल 8 एम्पियर आ रही है तो उतनी ही जानी चाहिए ना, जितनी आ रही है उतनी जानी चाहिए। तो आ गई 8, गई कितनी 1, तो 7 और जाएगी, मतलब -7 हो जाएगी। 7 फिर आ नहीं सकती क्योंकि जाने वाली सिर्फ जाने वाली नेगेटिव, आने वाली पॉजिटिव। तो जाने वाली कितनी हो गई, जाने वाली 1 हो गई, आने वाली 8 हो गई, तो अब जाने वाली 7 हो गई। तो इस तरह से सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस जंक्शन लॉ यही है कि जितनी करंट किसी जॉइंट पे आएगी उतनी ही जाएगी, इकट्ठी नहीं होगी।
तो मेथड से करना है तो ये है, नहीं तो ओरल भी कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट।